वो भोजन में वो इतना ही प्रेम जाता है और उतना ही जितने लोग वो खाते उनके हृदय में उतना प्रेम समाता है। जितना बार भगवान का नाम लेकर भोजन बनाओगे उतना उनका शक्ति जो खाएंगे उनमें जाता है। और जितना टेढ़ी भूमि लेकर आप क्रोध करके भोजन बनाओगे उतना ही क्रोध उत्पन्न होकर जो लोग खाते उनमें भी क्रोध उत्पन्न होगा। ख्याल करना। एक पौधा लगाए हो छोटे पर, उसको जिधर झुकाना चाहो झुका लो। उस समय ओके इट्स फ्लेक्सिबल, जिधर झुकाना चाहते हो झुकाओ। लेकिन अगर वो पौधा बड़ा होकर मोटा होकर अकड़ जाता है तब झुकाना चाहोगे इट विल बी टू लेट। कि तो वो टूट जाएगा और कि तो झुकेगा नहीं या फिर तो तुमको तोड़ देगा। और उस समय फिर किसको हम दोष दें? अपने आप को, किसी और को नहीं। डोंट टेल द पियर प्रेशर, डोंट टेल कि बाहर जाकर मेरा बेटा बिगड़ गया, क्योंकि जब झुकाने का समय था उस समय झुकाया नहीं। तो हो सके अभी झुका लो, ठीक है। इसी तरह सत्संग और धर्म कार्य में करते आगे बढ़े। कल कथा कहां विराम लिया? याद करते रहो। तो शिव जी ने सोचा 3 लोग आए हैं, तीनों में हम 100 करोड़ बांटे तो क्या होगा? 100 डिवाइड बाय 3 राइट नंबर नहीं आता है। एक श्लोक निकाल दिया, 99 डिवाइड बाय 3 कर दिया, 99 करोड़ श्लोक को बांट दिया देवता, ऋषि, मुनि, असुरों में। और एक के भाग में कितना आया? 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक एक एक के भाग में आया। 33 करोड़ 33 लाख 33,000 333 श्लोक 333 श्लोक आया एक एक के भाग में। सबको मिल गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शिव जी ने। अब क्या? एक श्लोक बचा। अब एक श्लोक के पीछे लड़ गए, बोले ये ला भी हमें दो। देवता कहते हमें दो, ऋषि मुनि कहते हमको दो शिव जी, असुरगण कहते हमें दो। क्योंकि हमारा डिजायर इज अनलिमिटेड, हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जीवन में। ये मिल गया तो वो हासिल कर ले। हाँ, इसीलिए शबरी को देखकर भगवान ने नमन किया। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। शबरी को देखकर स्वयं प्रभु ने 9 भक्ति का स्तुति किया है, स्मरण किया, उसको सुनाया नहीं। उसकी मूर्ति को देखकर, स्वयं शबरी को देखकर कि हे शबरी, तुम में स्वयं 9 भक्ति है जिसका मैं प्रभु श्री राम स्मरण कर रहा हूं। ठीक है। तो शिव जी ने सोचा क्या आज मुसीबत, बोले चलो एक श्लोक बचा, इसको बांटते हैं। एक श्लोक में 32 शब्द होते हैं। ठीक है, 32 शब्दों का शिव जी ने बंटवारा किया। 32, एक श्लोक में 32 शब्द होते हैं। तो 32 को 3 डिवाइड करो, नहीं होगा ना, तो 30 को डिवाइड बाय 3 कर दिया, 2 निकाल दिया, 2 शब्द निकाल कर, और 30 जो 30 शब्द था एक श्लोक का, उनको 10 करके बांट दिया। जब 10 करके बांटा शिव जी ने 10 करके, तो 2 अक्षर बचा। और जो 2 अक्षर बचा अब उसके पीछे लड़ने लगे। तो शिव जी कहे कि देखो सब चीज तुम हमसे लेकर जाओ, ये 2 अक्षर जो बचा है हम नहीं देंगे। ये 2 अक्षर क्या है? रा और मां, ये मेरे कंठ में बसे हैं और इसको तुम मैं किसी भी मूल्य में नहीं दे सकता। इट इज प्राइसलेस। इसको अगर पाना चाहते हो तो तुम जाओ भक्ति करो। इसीलिए प्रिय बंधुजन, 2 अक्षर का नाम जो है राम, जीवन में उसको उतारो। जीवन में जब मौका लगे, किसी को देखो तो बोल दो भैया राम राम या श्री राम, जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम, जय राम,
जय जय राम। ये मंत्र किसने उचारा? ये मंत्र वो लेकर गया जिसको स्वयं राम जी ने भेजा था कि तू जा, अब रावण की लंका जा और देख, रावण की लंका में उनका सुवर्ण का लंका है और तू क्या है? अतुलित बलधामम हेम शेलाम देहम। यही कथा रुका था ना, अतुलित बलधामम हेम शेलाम देहम धनुष वन कृषाणु ज्ञानी नाम गग्रण्यम। जिस समय सीता जी की खोज में सकल वानरी सेना समुद्र तट पर आकर जुड़ जाती है, सकल वानरी सेना समुद्र तट पर आकर बैठ जाती है और तब संपाति से खबर मिलता है, संपाति से भेद मिलता है 100 योजन मर्याद सिंधु की। वहां पर एक लंका नाम का टापू है जहां पर अशोक वाटिका के नीचे स्वयं सीता जी बैठी है। संपाति कहता पंछियों का दृष्टि बड़ा दूर तक देख सकता है और कहता मैं देख सकता हूं। अब अपने अपने बल का तो सब वहां पर कहते हैं, लेकिन जो करने योग वाला पुरुष होता है ना जीवन में, वो बोलेगा नहीं, वो चुप पे बैठेगा। जो करने वाला है, एक ऐसा लोग होते हैं जो बोलते हैं करते नहीं है, बढ़िया खाली बोलो करता नहीं है। दूसरा जो बोलता है और करता है फिर बोलता है कि मैंने किया। जो बोलता है मैं कर दूंगा, कर देता है, फिर कहता कि मैंने किया। और तीसरा कौन है? जो कुछ नहीं बोलेगा, चुप पे कर देगा, बस ले हो गया काम। चॉइस आपका है ABC, आप जिसको चाहे सेकल कर लेंगे, है ना। तो सीता जी के खोज में सब अपना, जामवंत ने अपना कहा, अंगद ने अपना वीर को कहा कि मुझे केवल गुरु, जो मेरा गुरु भाई है वहां पर अक्षय कुमार, अक्षय कुमार ने, क्या अक्षय कुमार, अक्षय कुमार तो फिल्म एक्टर है यहाँ, उस समय वो नहीं थे वहां पर। और गुरु भाई से मुझे डर है। जामुन कहता है कि जिस समय भगवान ने 52 अवतार लिया था, मैंने 7 बार उसकी प्रदक्षिणा किया 52 अवतार में राम की। मेरे पास इतना पुरुषार्थ, अब थोड़ा बूढ़ा हो तो जाने में थोड़ा संशय है। जामुन ब्रह्मा का अवतार है। मैंने कुछ सवाल किया था ना, पता लगा जवाब। राम जी ने वन में 16,108 पत्तियों से पूछा, क्या पूछा? कोई मेरे सीते को देखे हैं? हे पत्ती से पूछता है, पत्ती को छूता, पूछता आपने मेरे सीता को देखा? फिर दूसरा छूता, आपने मेरे सीता को देखा? तीसरा पूछता आपने मेरी सीता। इतना दीवानगी राम जी में। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इतना दीवानगी राम जी में। इतना कोई आशिक हो जाता है अपने पत्नी में। लो मेरी हमको के पत्नी खो जाए, और इसे पति से पूछो तब पति से, लेकिन पति से जाकर आप पूछे लगो तो लोग तो बोले भैया जना है पत्नी रोग छा गया, पागल हो गया, इसको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है ना, है ना। फिर 16,109 कोई मामूली बात तो है ही नहीं। कभी गिनना कोशिश करो, 16,109 गिनती कर गिनो। 108 पत्तियां गिनना कोई मामूली बात तो नहीं है। हाँ, किसी को मालूम है ये कौन, क्यों श्री राम जी ने ऐसा लीला क्यों किया, पता किया? भैया जी भी थिएटर में क्या नया फिल्म चल रहा है? आप तो न्यूजीलैंड से क्या, कौन सा नया फिल्म चल रहा है? नहीं मालूम ना? नहीं, सच सच कहना, मुझे देखना है। बहुत दिन के मैंने विलेज 6 नहीं गया, बहुत दिन गया, अभी दामोदर सिटी नहीं गया। कौन नया निकला? वो शाहरुख खान ला मूवी, क्या नाम है? जानते हैं कि बोल रहे हैं ना। हाँ, उसमें हम सब अपडेट रहते हैं, उसमें सब अपडेट होता है। यहाँ वाला नहीं मालूम है। मुझे एक बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आ गया, चलो आपसे हम। हरिद्वार में जो बीबियां होती हैं, जो धर्म पत्नी होती है, वो पूजा में बहुत आगे। पति लोग केवल टच करना जानते हैं। एक बात हम आप दावे के साथ कह दूं, पति जो है खाली प्रसाद बना लो, माला देखना सब चीज राइट है, पंडित आ जाए, पंडित टाइम पे आ जाए
और जितना कार्य घर का है सब पत्नियां पे सौंप देती है, तुम करो, वो उन पर सब सौंप देते हैं। हरिद्वार पे एक भैया गए, बहुत पूजा में बहुत ध्यान नहीं था उसका, तो ऐसे हरिद्वार में जितनी मूर्तियां थी पत्नी सब पर फूल चढ़ाती, सब पर फूल धरती और माथा टेकती। ऐसे निकलते निकलते अंतिम में एक मूर्ति था जीसस क्राइस्ट का, तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट के चरण में भी एक फूल धर के और माथा नवाकर उनको भी प्रणाम कर लिया। पति को बड़ा क्रोध आया, मन में बहुत क्रोध आया, बोले आज तक इसने मेरा चरण नहीं रखा। Men are very selfish and they are very observant, but not more than ladies. Ladies are too far observant. हाँ, ये अभी ने मैंने कल कथा में कहा था, लक्ष्मी माता जब भगवान विष्णु पर चरण के नीचे कुछ छुपाया था ना, लक्ष्मी माता झट से जान गई कि पति ने कुछ छुपाया है मुझसे, पति ने कुछ छुपाया है मुझसे। अब गुब्बारे की तरह बैठ गई। ये भी गुब्बारे जब बन जाएंगे तो भैया मुनाना बहुत मुश्किल बात है। एक गांव में ऐसे पति था, अगर पति को आज अगर भात खाने की आवश्यकता है तो पत्नी जाकर रोटी बनाती, उल्टा काम करती। बहुत झगड़ा करती थी गांव में, सबसे झगड़ा करती थी, चैन अमन सुख सब छीन लिया लोगों का, चैन अमन सुख शांति सब छीन लिया। पति बेचारा क्या करे, थक गया, लेकिन क्या मालिन आकर देख के कल्याण का पुकार। उस दिन उसकी बारी थी और यमराज उसको ले गए अपने द्वार। पत्नी स्वर्गवास हो गई। तो पति ने सोचा अच्छा ठीक है जैसा भी हो, चलो इसका क्रियाक्रम तो हम कर दें, इसका क्रियाक्रम तो कर दें। ले गए शमशान घाट और अग्निदान तक जब हुआ, और अग्निदान जब हो करे एवं जब उनकी कपाल क्रिया होता है प्रिय बंधुजन, बहुत जोर से ऊपर जोर से बादल गरजता है, हाहाकार मचता है, लोग शमशान घाट छोड़कर भागने लगे। तो पति ने कहा, इसका पति जो था ना, वो कहा भैया भैया आप लोग मत भागो, डरो मत डरो मत। अब मुझे निश्चय हो गया, मेरी पत्नी ऊपर पहुंच गई। जब तक नीचे थी तो लोग यहां नहीं शांति, अब ऊपर पहुंच गई। कर्म करो पर ध्यान रहे, पग छूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म कर्म ना पति ना पत्नी, कर्म हर एक मानव पे इंडिपेंडेंटली लागू है। हम अपने अपने कर्म करेंगे, क्या कर रहे हैं। तो बाहर निकलो, मैं तेरा खबर लेता हूं कि आज तक आपने मेरा चरण नहीं धरा। जैसे हरिद्वार से बाहर आया, पति जी का शुरू हो गया, बोले ओ आपने सभी देवी देवता का चरण धरा, मानता हूं मेरे धर्म के अनुसार, आपने जीसस क्राइस्ट का चरण क्यों धरा, आज तक आपने मेरा चरण नहीं धरा। तो ये घूम कर पूछती है, तुम जानते हो जीसस क्राइस्ट कौन है? बोले हाँ कौन है बताओ। बोले वो ईसाई धर्म के वो भगवान देवता है, हमारे धर्म का नहीं है। बोले नहीं, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है। बोले जीसस क्राइस्ट ने अपने भक्तों के लिए सूली पे चढ़ गया था। जीसस क्राइस्ट अपने भक्तों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करके सूली पे चढ़ गया। तू भी ऐसा कोई काम करके सूली पे चढ़ जा, मैं तेरा चरण धरूंगा। तू भी ऐसा कोई काम कर जीसस क्राइस्ट जैसा, तो तेरा चरण धरने में योग बन जाऊं, है ना। बात फिर आता है कर्म पे। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जा जसकारी तास पर झाका। तो इस प्रकार से हनुमान जी चुप बैठे हैं। जामुन की दृष्टि उस पर जाता, भैया चलो। जामवंत कहा सुनो हनुमाना, काच प्रसाद बलवाना। राम सिया राम जय जय राम, हे राम सिया राम जय जय राम। राम काजी लगो तारा, सुरत बचन कहाँ पर तारा। राम सिया राम जय जय राम, हे राम सिया राम जय जय राम। और इस प्रकार से जामवंत ने हनुमान जी
कि हनुमान आप क्यों चुप बैठे हो? बालेपन में हनुमान जी को श्राप था कि आप अपने बल को भूल जाओगे, अपने पुरुषार्थ को भूल जाओगे, और जब कोई यहाँ पे आपको पुरुषार्थ को याद दिलाएगा, आपको तुरंत अपना फल याद आ जाएगा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनत पावन सुत रति हर्षाए। राम सिया राम जय जय राम, हे राम सिया राम जय जय राम। बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी। डर क्यों पवन तनय बलहारी, डर क्यों पवन तनय बलहारी। सिंधु बाल समय रवि लोक भयो अंधियार। ताहि सो त्रास भयो जग पूरा, संकट काहू सो जाते न पार। देवन आनि करी विनती, हो देवन आनि करी विनती। तब छोड़ दियो अभी कष्ट निवारो, वो नहीं जानत है जग में। काफी संकट भोजन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में। काफी संकट भोजन नाम तिहारो। पता कर जा रहा हूं और इस इलाका में प्रसाद रूप छोड़कर जा रहा हूं। हो सके तो अजमा कर देख लेना, हो सके तो अजमा कर देख लेना। हनुमान जी को अपने हृदय से पुकार। चारों युग पर ताप तुम्हारा, युग पर ताप तुम्हारा। है पार सिद्ध जगत उजियारा, है पार सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अपने घर पर हनुमान जी के झंडा दिए हो? दिए हो ना? ठीक है। कहा मोर्चा के पीछे क्यों भागते? ना 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 पूछो क्यों? Why? अगर आपकी मृत्यु निश्चित है तो निश्चित है। Nobody can stop it. कोई नहीं टाल सकता। जिस झंडा को हम देकर उस पर अगर हमारी आस्था ना हो, उस पर हमें विश्वास ना हो, हम सांसारिक मानों के पीछे क्यों भागे? Why? एक क्वेश्चन मार्क है। कितना बड़ा से बड़ा औजार मेरे सामने लेकर आए, चैलेंज। क्योंकि मुझे अपने बाबा जी पर विश्वास है, मुझे अपने हनुमान दादा पर विश्वास है कि उनसे बड़ा संसार में, उससे प्रबल शक्ति संसार में है ही नहीं। उससे प्रबल शक्ति इस जीवन में है ही नहीं। लेकिन
हम क्यों कमजोर बन जाते हैं? हम क्यों कमजोर बनते हैं प्रिय बंधुजन? क्योंकि बात यह है, अभी हमसे पूछा कि आपने झंडा दिया? हाँ दे दिया। साल में एक बार आप उसको रोड बनाकर चढ़ा दो और फिर घूमकर ताको नहीं उस ओर, उसमें जंगल चल जाए, बाढ़ चल जाए और बोले पंडित जी आए तो बोले झंडा दिया, बोले हाँ दिया, फिर भी हनुमान दादा नहीं सेवा करते। साल में तुम भी एक बार भोजन कर लो फिर नहीं खाओ, क्या शरीर में शक्ति रहेगा? नहीं ना। चालसा में आया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै, सुनना अच्छा से, नासै रोग हरै सब पीरा। बड़ा सुंदर बात है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा। कब? जपत निरंतर हनुमान वीरा। निरंतर उसका ध्यान करो, निरंतर उसका जप करो और वो तुम्हारा इष्ट बनकर तुम्हारा रक्षा करेगा। एवरी डे, हर एक दिन, इन्हें कि मंगलवार या शनिवार, हर एक दिन हनुमान जी का हम जाप करें, हनुमान दादा को याद करें और रक्षा करेगा वो हमारा। घर से निकलते समय मंत्र उचारो, अतुलित बलधामम हेम शेलाम देहम धन्वन कृशानु ज्ञानी नाम कग्रणयम सकल गुणधानम वानरा नाम धीशरम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। बोलकर निकल पड़ो। कोई भी कितनो बड़ा कितनो हो संसार में, सब तुम्हारे ऐसे बगल हो जाएंगे। तू मेरे अगल बगल, मैं तेरे अगल बगल। आस्था रखिए हनुमान जी पे। देखो आज राम जी के कहने पर बाली की कासे कपि जाते महाप्रभु पंथे निहारू, चौकी महामुनि शाप लियो, अब चाहिए कौन विचारे विचारो, कह दीजिए रूप निवारे महाप्रभु, कह दीजिए रूप निवारे महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, गुण ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गई सिय खोजे कपि जीरा बने उजारो, जीव तेरा बचियो हम सो जो बिना सुधिराए यहाँ पगरारो, हेरे तके पद सिंधु सवे तब, हेरे तके सिंधु सवे तब, लाए सिया सुधि भाने उबारो, कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अब पुकारो तो, हृदय से पुकार कर देखो तो, उसका कमाल देखो तो, क्या नहीं करता वो कलयुग में। जब कलिकाल, जब काला रंग प्रकट हो गया, द्वापर अलविदा हुआ, काला रंग जब प्रकट हो गया, जिस समय कलयुग महाराज अपना रंग को प्रकट किए, ब्रह्मा विष्णु और महेश अपने आसन को छोड़कर अंतर ध्यान अंतरिक्ष में समा गए। अब कलयुग का पहला प्रकोप किस पर जाएगा? भक्ति पर। और भक्ति का अवतार कौन है? मुनि नारद। भगवान के 24 अवतारों में भक्ति का अवतार नारद जी हैं। नारद जी तो कलयुग महाराज नारद मुनि को पकड़ के जकड़ लिया, बंद कर लिया। उसको छुड़ाने के लिए कोई नहीं। तब श्री राम जय जय राम भक्त हनुमान, उन्होंने जाकर कलयुग से नारद मुनि को छुड़ाया। अगर मौका लगे तो आगे से खसक कर आ जाए प्रिय बंधुजन, थोड़ा आगे आ जाओ। बारिश हो रहा है शायद, पीछे कुछ भीगा
महसूस करो। आप बैठने की आपको बहुत दिक्कत ना हो, ठीक है।